पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच हर दिन कोई न कोई ऑडियो टेप रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कभी बीजेपी टीएमसी पर हमलावर होती है तो कभी टीएमसी को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिलता है। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ऑडियो जारी कर दावा किया है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने स्वीकार कर लिया है कि बंगाल में बीजेपी ही जीत रही है। सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए। प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही हैं, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि वोट मोदी के नाम पर हैं, हिंदू होने के नाम पर हैं, ध्रुवीकरण, हिंदी भाषी एससी ही चुनाव के फैक्टर हैं, मोदी यहाँ पॉपुलर हैं, मथुआ समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। प्रशांत ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, न कि मोदी के खिलाफ। एक दूसरे ऑडियो में प्रशांत ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल की राजनीति का इकोसिस्टम मुस्लिम वोटों को हासिल करने का रहा है और पहली बार हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी बात हो रही है। बीजेपी इस ऑडियो के आधार पर दावा कर रही है कि खुद प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की हार स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दावे को नकारते हुए कहा है कि पार्टी उनकी बातचीत के चुनिंदा हिस्से को जारी करने की बजाय पूरी बातचीत जारी करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रशांत के मुताबिक ऑडियो को काट कर रिलीज किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, जिसे बीजेपी ने जारी नहीं किया। ऑडियो के हिस्से बीजेपी ने लीक किए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के साथ कई और पत्रकार शामिल हुए थे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.